नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अध्याय 6 विशेषण, प्रकरण विशेषण के भेद। आज हम विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था विशेषण और विशेष्य के बारे में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, चतुर, 5 मीटर आदि। और जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कौआ काला है, इसमें विशेषण है काला और विशेष्य है कौआ। तो इस प्रकार हम विशेषण और विशेष्य के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। आज हम जानेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद होते हैं 5। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि हम उदाहरण में देख रहे हैं, गुण में गुण, आकार, रंग, इन सब के बारे में जो विशेषता बताई जाती है, ये सब गुणवाचक में आते हैं। गुण में हम देखेंगे अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा आदि। और उसी प्रकार आकार में कोई छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, पतला आदि। और रंग के बारे में हम देखेंगे काला, लाल, पीला, हरा, आसमानी आदि। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं लाल गुलाब। अब इसमें गुलाब की विशेषता क्या है कि गुलाब लाल है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आता है। उसके बाद हम देखेंगे मीठा। हमको ये जो मिठाई दिख रही है, गुलाब जामुन है ये, तो गुलाब जामुन कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो इसका जो गुण होता है वो क्या होता है? मीठा। तो ये भी आएगा गुणवाचक विशेषण के अंदर है। उसके बाद हम देखेंगे पतला। ये जो लड़का है वो कैसा लग रहा है? पतला। कैसा दिख रहा है? पतला। तो ये भी, तो इसका विशेषण कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे निश्चित संख्या वाले विशेषण में हम देखेंगे 3, 5, 7। इसमें कोई भी संख्या निश्चित होती है, वो आते हैं इसमें निश्चित वाले विशेषण। उसमें होते हैं अनिश्चित संख्या, जिसका हमको पता नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कई लोग खड़े हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से आदि। उसी में क्रम बताने वाले विशेषण, तीसरे, 10वां, 5वां। नीता का कक्षा में तीसरा स्थान लगा, वो 10वां लड़का वहाँ मैदान में खड़ा है। तो इस प्रकार ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। और भी उदाहरण देखेंगे हम, जैसे ये दूसरी बोतल। दूसरी बोतल में कौन सा विशेषण आया हुआ है? संख्यावाचक विशेषण। अगला उदाहरण है 2 लड़के। लड़कों की संख्या बताई गई है इसमें, तो विशेषण कौन सा हुआ है? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसा कि मापने के जो शब्द होता है उसमें 2 लीटर, 1 कटोरी आदि शब्द आते हैं। और जो नापने के शब्द होते हैं 4 मीटर कपड़ा, 100 गज आदि। और तोलने के जो शब्द होते हैं उसमें 1 किलो, 100 ग्राम, 1 किलो आलू, 100 ग्राम इलायची, जो भी है तोलने के सामान, जो तोलने के शब्द जो प्रयोग में लेते हैं वो आते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। जैसा कि हम देखें परिमाणवाचक विशेषण में माप तोल के जो भी शब्द हैं उसमें मापने के, नापने के, तोलने के वो सारे शब्द हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। जैसे कि हम देखेंगे 2 लीटर दूध, यहाँ पर दूध की जो विशेषता बताई है वो कौन सी विशेषता बताई है? 2 लीटर, यानी दूध कितना है? 2 लीटर। उसके बाद 1 किलो टमाटर, इस छावड़ी में ये जो है टमाटर कितने हैं? 1 किलो है। यहाँ टमाटर की विशेषता क्या बताई गई है? 1 किलो। उसके बाद हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, इसको हम संकेत विशेषण के नाम से भी जानते हैं। सार्वनामिक में जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फल सड़ गए, यह किताब सुशांत की है, इस लड़के ने शीशा तोड़ा। अब इसमें वे क्या है? सर्वनाम है। और फल क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले ये सर्वनाम शब्द आए हैं जो कि किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये क्या कहलाए? सार्वनामिक विशेषण। यह किताब सुशांत की है, किताब क्या है? संज्ञा है। और यह क्या है? सर्वनाम। तो इसमें संज्ञा की विशेषता क्या बताते हैं? सर्वनाम। इस लड़के ने शीशा तोड़ा, लड़का क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता क्या हुई? इस। तो इस प्रकार ये क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण। आइए इसके उदाहरण और देखते हैं। वे झगड़ रहे हैं, इसमें ये जो बच्चे हैं वे झगड़ रहे हैं, तो उनकी जो विशेषता है सार्वनामिक, यानी ये संकेत विशेषण भी है, तो इनके जो विशेषता हैं वो क्या है? वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद है यह किताब नीरज की है, ये जो किताब है वो संज्ञा है, लेकिन इसकी जो विशेषता है वो क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन? जैसे जयपुर, ताजमहल हो या बीकानेर, कुछ भी जो व्यक्ति विशेष नाम होते हैं तो उन्हीं से इनकी विशेषता की जाती है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, इलाहाबादी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जयपुर से जयपुरी, जोधपुर से जोधपुरी। जैसे कि उदाहरण हम देखेंगे, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। इसमें जो भारत है, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा का नाम है। तो उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भारतीय बनने पर वो क्या हो गई? उसकी विशेषता बन गई। तो भारतीय खाना में खाना जो है वो संज्ञा और उसकी जो विशेषण है, विशेषता, वो बन गई भारतीय। तो इस प्रकार ये किस में आया है? व्यक्तिवाचक विशेषण में। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। और जैसे जयपुरी बांधनी, जो जयपुर क्षेत्र है उसकी जो बांधनी है, साड़ी है, वो प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका जो विशेषता है वो क्या है? जयपुर की, जयपुरी। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद है बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। जो बीकानेर का जो जिला है हमारे यहाँ, तो उसमें जो बीकानेरी भुजिया है वो प्रसिद्ध है, ये सबको पता है। तो उसी के आधार पर बीकानेरी जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। भेदों के नाम जैसे कि हमने बताया 5 नाम है भेदों के, अपने गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और साथ में व्यक्तिवाचक है, सार्वनामिक है। ये पांचों जो है वो हमारे विशेषण के भेद है। उसके बाद एक गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण लिखिए। जैसे कि हम पहले उदाहरण बता चुके हैं, काला, हरा, जो रंग आकार के आधार पर जो होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण, जो माप तोल के जो उदाहरण हमने अभी बताए हैं वो आएंगे परिमाणवाचक के अंदर। उसके बाद है 4, निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण है? बीकानेरी नमकीन प्रसिद्ध है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, आप ये पता लगा के लिखेंगे। धन्यवाद।